तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2020 में आई यम्मी मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक बेल्जियम कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था लास डामोलिजियो ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। जिसका नाम जेनिफर था। बेसिकली बस 17 साल की ही थी, जो आज सुबह एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ बॉडी ट्रांसप्लांट सर्जरी के वक्त गलती से बीच में ही बहुत ही गंभीर रूप से इंजर्ड हो गई। तो खैर फाइनली इन डॉक्टर के उस लड़की को चैम्बर में जलाने के बाद बस इस रूम से निकल ही रहे होते हैं तो तभी ही पैट्रिक, जो कि इस मुर्दा घर का क्लीनर था, इसको उसी ही चैम्बर के अंदर से, जहाँ पर कुछ ही देर पहले डॉक्टर ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर एक लड़की को जलाया था, सफाई करते वक्त ठीक सामने वाले रूम की तरफ से अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो जिसे सुन पैट्रिक वो डर के मारे इमीडिएटली बस उसी ही जगह पे जाकर बिना कुछ सोचे समझे चैम्बर को खोल कर इस बारे में पता करने की कोशिश करता। तो तभी ही वही लड़की, जो कि जलने के बाद भी जिंदा थी, वो सीधे इस आदमी के सर को पकड़कर अपने हाथों से उसको फोड़ बहुत ही भयानक रूप से मार डालती है। और बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर इस क्रिपी इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद एक छोटे से कपल के ऊपर फोकस करता है, जिसमें आदमी का नाम माइकल और इसकी वाइफ का नाम एलिसन होता है। और ठीक इनके पीछे बैठी एलिसन की मॉम सिल्विया, जो कि ये सभी ही मिलकर जॉर्जिया से अपनी कार में बैठकर ईस्टर्न यूरोप के शहर बुल्गारिया जा रहे होते हैं। फाइनली इस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते ही एलिसन और माइकल के दोनों डॉक्टर क्रॉकचक से अपॉइंटमेंट ले एलिसन के ब्रेस्ट का चेकअप करवाकर ऑपरेशन के लिए एडमिट करवा देते हैं। तो अब दिक्कत कहाँ पर आती है? तो दिक्कत अब आती है एलिसन जैसे ही अपने ऑपरेशन के लिए ओटी के अंदर ही जारी होती हैं, तो तभी ही ठीक पीछे खड़ा माइकल वो अंदर ही अंदर नर्वस होते हुए बस एलिसन के उसके ऑपरेशन के लिए मनाही करने जा रहा होता है। तो तभी ही ठीक पीछे से डैनियल, जो कि वो इस हॉस्पिटल में टूर गाइड का काम किया करता था, ये अपने ठीक सामने माइकल को उसकी वाइफ के लिए इस तरीके से नर्वस देख तुरंत ही उसको अपने साथ हॉस्पिटल के एक टूर पे चलने के लिए कहता है, ताकि ये अपना माइंड एलिसन से थोड़ी देर के लिए हटा सके। तो खैर अब माइकल और डैनियल ये हॉस्पिटल के बैकवर्ड एरिया में आकर उसका एक टूर ही ले रहे होते हैं। तो तभी ही उसी ही दौरान माइकल को इन्हीं ही हॉस्पिटल के एक रूम के अंदर से किसी लड़की की बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन माइकल ये उस आवाज को फॉलो कर बस उस रूम के अंदर एंटर ही करता है। तो इसको अपने ठीक सामने एक न्यूड हॉस्टेज बनी हुई लड़की दिखाई देने को मिलती है, जिसका चेहरा बेसिकली किसी प्लास्टिक के मास्क से कवर किया हुआ था। तो माइकल ये बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस लड़की के पास जाकर उसके चेहरे से उसका मास्क हटा देता है। तो जिधर हम सभी को यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखने को मिलता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की नहीं, बल्कि बड़ी ही खतरनाक सी ज़ॉम्बी होती है, जिसको कैद करके बड़ी ही चालाकी से हॉस्पिटल के पीछे रखा गया था। सो मीनवाइल ऑफ इस अनएक्सपेक्टिंग इंसिडेंट को देख माइकल वो इस रूम को लॉक के बिना सीधा डरते हुए भागकर इमीडिएटली ओटी रूम में जाकर एलिसन के ऑपरेशन को रुकवाकर बस इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता। तो तभी ही इस हॉस्पिटल के कॉरिडोर के एरिया में कुछ डॉक्टर और पेशेंट्स अचानक से हड़बड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर डरते हुए किसी चीज से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जिसे देख माइकल और एलिसन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लोग किस चीज से डरते हुए भाग रहे हैं। बस इस बारे में पता करने के लिए उसी ही कॉरिडोर के एरिया में जाकर एलिसन के साथ जाकर इस मोमेंट के बारे में देखने की कोशिश करता। तो तभी ही इन दोनों को ठीक अपने सामने की ओर एक दिल दहला देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि लगभग इस हॉस्पिटल के ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा स्टाफ ठीक उसी ही लड़की के तरह ज़ॉम्बी जैसा दिखना शुरू हो गए थे, जिसका रूम का गेट माइकल गलती से अनजाने में डर के मारे खुला ही छोड़कर आ गया था, जो कि उसने बाहर आने के बाद इन सभी को काटकर इन्फेक्ट कर अपने जैसा बना दिया था। तो अब इस अनरियलिस्टिक अनरेलेवेंट इंसिडेंट को देख माइकल ये एलिसन को लेकर इस हॉस्पिटल से बाहर ही निकलता। तो तभी ही डैनियल के इन दोनों के पास आकर एक बहुत ही शॉकिंग बात बताते हुए कहता है कि इन सभी ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोगों ने हॉस्पिटल के जितने भी लगभग बाहर जाने के रास्ते थे, जिधर से ये अपनी जान बचाकर बाहर निकल सकते थे, बड़ी ही चालाकी से उन सभी ही रास्तों को ब्लॉक कर दिया होता है। तो अब इस ट्रिकी सिचुएशन को देखते हुए डैनियल इन दोनों को अपने साथ इस हॉस्पिटल के एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अब वही एकमात्र आखिरी रास्ता था जो इन सभी को उन ज़ॉम्बी से बचाकर सेफली बाहर लेकर जा सकता था।
तो बस अब इस मूवी के एंडिंग में ये सभी फाइनली मिलकर डैनियल की बताई गई उसी ही टनल के जरिए बस इस हॉस्पिटल से बाहर ही निकल रहे होते हैं। तो तभी ही वही ज़ॉम्बी जो कि वो इन सभी का पीछा करते करते टनल के अंदर आ गए थे, जिसे देख के तीनों ऊपर दिख रहे हैं सीढ़ी के जरिए बाहर ही निकलते हैं। तो उससे ही वक्त माइकल का सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ही एकदम से ही पैर मुड़ जाता है, जिसके चलते ये चल नहीं पा रहा था और उन ज़ॉम्बीज को अपने पास ऐसे आते थे। ये फिलहाल के लिए एलिसन और डैनियल को अपने बगैर ही इधर से इमीडिएटली किसी भी हालत में जाने के लिए कहता है ताकि वो इन दोनों पर अटैक ना कर दे। तो ठीक ऊपर ही खड़ा डैनियल वो माइकल की इस बात को सुनते ही तुरंत ही एलिसन को कार में बिठाकर माइकल के बिना इधर से चले जाता है। तो खैर अब एलिसन और डैनियल ये दोनों बस इस हॉस्पिटल से कार के जरिए बाहर ही निकल रहे होते हैं। तो तभी ही कुछ ही दूर ड्राइव करते ही डैनियल वो एलिसन को अपने इतने पास से बैठा थे एकदम से ही उसकी बॉडी को जबरदस्ती अजीब तरीके से टच कर बिना कुछ सोचे समझे क्लोज होते हुए किस कर इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो जिसे देख एलिसन की अपने ठीक पीछे ही पड़े एक बड़े से स्क्रू ड्राइवर को देख सीधे इसको डैनियल के पेट के अंदर घोप देती है और कार से धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। तो अब डैनियल को ऐसे मारते ही एलिसन की अपनी कार को मुड़ाकर माइकल के बारे में पता करने के लिए फिर से हॉस्पिटल की तरफ ही जारी होती है। तो उसी ही वक्त इसके कार के सामने कीचड़ में लपा हुआ एक आदमी एकदम से ही ठीक इसके सामने आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि माइकल ही होता है। जैसे तैसे उन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर फाइनली उस टनल से बाहर आ गया था। बट अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ऊपर से लेके नीचे तक कीचड़ में संधा हुआ था, जिसके चलते कार के अंदर बैठी एलिसन को पता नहीं था कि ये इसका हस्बैंड माइकल ही है। ये सीधे गुस्से में अपनी कार से ज़ॉम्बी समझकर माइकल को कार से कुचलकर अनजाने में मार डालती है और इसी ही दौरान इसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से सीधे एक पेड़ में जाके टकरा जाती है और एलिसन की भी मौत अपने हस्बैंड के साथ ही इससे एक्सीडेंट के दौरान हो जाती है। और बस हमारी ये मूवी अनफैसिनेटिंग वे में इस कपल के इधर मरते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है।